कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे देख लो राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एटा वाईफाई जाला एटा दिखे दियो मोटी ग्रुप पठे ग्रुप पठे वाईफाई एटार दोना आसला तो आसला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरि बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे श्रीमद् भगवत गीता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमद् भगवद गीता कथा अमृत हम सब पान करते हुए आ रहे हैं, जो कथा को स्वयं भगवान ने अर्जुन को कहा था। भगवान ने खुद ही इस गीत को गाए हैं, वो कारण से भगवत गीत कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमद् भगवत गीता। श्री शब्द यहाँ पर राधा रानी है। भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया है वो है श्रीमद् भगवत गीता। समझ पाए? वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के द्वारा वो गीत गाया गया है। इस प्रकार भगवान के द्वारा स्वयं भगवान ही इस गीत को गाए हैं। गुरु महाराज जी परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के आयु की कृपा आशीर्वाद, परम गुरुदेव नित्य प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के कृपा आशीर्वाद, समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य वृंद के कृपा आशीर्वाद
और समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, उपस्थित समस्त भक्त वैष्णव वृंद और हमारे साथ जितने भी फेसबुक चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं उन सभी भक्त वृंद को यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आज दुख की बात है कि आज जूम के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा प्रसारित नहीं हो पा रहा है इस कथा को, क्योंकि कुछ असुविधा के कारण, बस इलेक्ट्रिसिटी के कारण, असुविधा के कारण बस कल झड़ तूफान हुआ था और अभी तक माने इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट नहीं है, तो वो कारण बस केवल फेसबुक के ऊपर आप लोग कथा को सुनेंगे। तो जिन लोगों ने जूम और यूट्यूब माध्यम से इस कथा को श्रवण करते थे उनको विशेष अनुरोध है कि वो लोग सब फेसबुक के ऊपर आ जाएं। भक्तों, कल हमने सुना कितना नंबर श्लोक तक? 10 नंबर श्लोक पूरा हो गया था। 11 नंबर श्लोक भी कल पूरा हो गया था। 12 नंबर श्लोक कल हमने केवल पढ़ा था, सुना था। क्या 12 नंबर श्लोक सब खुलिए? कल हमने केवल पढ़ा था, पूरा नहीं कर पाया था शायद। हाँ, पूरा हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था। तो आप लोग को निवेदन है कि आप लोग अपना अपना श्रीमद् भगवद गीता खोलिए, जहाँ पर भी आप हैं, आपके घर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, तो आप लोग कृपा करके सब श्रीमद् भगवद गीता खोलिए। कितना नंबर श्लोक? 12 नंबर श्लोक देखिए, कल हम पढ़ा था, इसको और एक बार पढ़ लेंगे। अब मेरे साथ सब पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। हो गया? सब खोले, श्रीमद् भगवद गीता खोलें। और सबको मेरा निवेदन पहले दिन से मैं करते हुए आ रहा हूँ, सबको एक एक पेन और एक एक नोटबुक लेकर बैठिए श्रीमद् भगवद गीता के साथ। श्रीमद् भगवद गीता मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके व्याख्या भी हम लोग श्रवण करेंगे। प्रथम 12 नंबर श्लोक खोलिए। तस्य संजनयन हर्षम, तस्य संजनयन हर्षम, कुरु वृद्धः पितामह, कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनद्वच्चे, सिंहनादं विनद्वच्चे, शंखं दद्मौ प्रतापवान्, शंखं दद्मौ प्रतापवान्। यहाँ पर हमने इस श्लोक को पढ़ा। तस्य अर्थ उस, उस माने दुर्योधन के, वो दुर्योधन को इंगित करते हुए कह रहे हैं तस्य। यहाँ कौन कह रहा है? संजय कह रहा है, धृतराष्ट्र को कह रहा है। उस दुर्योधन ने हर्षम, हर्षित हृदय के साथ, संजनयन, संजनयन माने उत्पन्न करते हुए, माने उस दुर्योधन के हृदय को अत्यंत आनंदित देने के लिए, खुशी देने के लिए, हर्षित करने के लिए क्या हुआ? कुरु वृद्ध। कुरु वृद्ध कौन? कुरु वृद्ध पितामह भीष्म को कहा गया है कुरु वृद्ध। अच्छा, कुरु कौरवों के पक्ष में और भी बहुत सारे वृद्ध थे, परंतु यहाँ पितामह भीष्म को क्यों कुरु वृद्ध कहा गया है, इसके ऊपर भी आगे पढ़ेंगे, परंतु पहले शब्दार्थ देख लें। तो कुरु वृद्ध यहाँ पर किसको कहा गया है? कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म को। प्रतापवान, प्रतापवान का अर्थ यहाँ अत्यंत प्रभावशाली, बलशाली। पितामह, पितामह भीष्म
सिंहनाद, सिंह के जैसे समान गर्जन करते हुए, विनद्य माने गरज कर, उच्चई माने जोर से, शंखम शंख, दद्मौ बजाया। ध्यान देना, इसको एक एक करके लिखो शब्दार्थ, और उसके बाद उसको व्याख्या में समझेंगे। लिखें सब शब्दार्थ लिखें, हाँ। और उसके बाद देखिए उसका व्याख्या है, उसका व्याख्या। व्याख्या में क्या कहा गया है? तस्य संजय नयन हर्षम। व्याख्या में भी इसको देख लीजिए अच्छा से, एक एक वो आधा आधा करके उसको व्याख्या किया जाता है। तस्य संजय नयन हर्षम, तस्य संजय नयन हर्षम। तस्य, यहाँ पर हम तस्य उसको इंगित करते हुए संजय ने कह रहा है कि उसको जो दुर्योधन को, यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसीलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाए हुए दुर्योधन को हर्षित किया। यहाँ बहुत सुंदर बात कहा गया है, इसको बहुत ध्यान दे के सुनना। पहले बताओ, पहले शंख ध्वनि किया ना पहले हर्षित हुआ? पहले शंख ध्वनि किया अथवा पहले हर्षित हुआ? पहले शंख ध्वनि, फिर उसके बाद तो हर्षित होना है ना। पहले हर्षित हो गया उसके बाद शंख ध्वनि हुआ। पहले पितामह भीष्म ने शंख ध्वनि किया, फिर उसके बाद हर्षित हुआ। परंतु यहाँ पर कुछ माने लिखने का शैली अलग हुआ है। यहाँ पर कहा गया कि तस्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। वो कुरु वृद्ध पितामह भीष्म तस्य उनको, कौन? उस दुर्योधन को, संजय नयन हर्षम, उनको हर्षित उत्पन्न करने के लिए क्या किया ना? सिंहनादं विनदच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। किस प्रकार? वो कुरुवृद्ध कौन है? पितामह भीष्म। यहाँ पर बहुत सुंदर बात भी कहा गया है। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म से भी अधिक वृद्ध बाल्लीक हैं। बाल्लीक कौन है ना? पितामह भीष्म के पिता शांतनु के छोटा भाई। पितामह भीष्म के पिता कौन थे? शांतनु। उनके छोटा भाई बाल्लीक, वो भी युद्ध क्षेत्र में है। वो क्या होंगे? पितामह भीष्म के पिता के भाई कौन होंगे? छोटा भाई, चाचा है कि नहीं? वो भी उपस्थित है। तो पितामह भीष्म से वो बड़े हैं कि छोटे हैं? उम्र में बड़े हैं। यदि वो बड़े हैं, बाल्लीक तो है, हाँ बाल्लीक हैं, वो चाचा हैं। पितामह भीष्म के पिता शांतनु, उनके छोटा भाई बाल्लीक, वो भी तो खड़े हैं। उनको तो कहा जाना चाहिए कुरुवृद्ध, वो तो वृद्ध है।
परंतु यहां पर पितामह भीष्म को क्यों कहा गया है कि कुरुवृद्ध? इसके ऊपर नजर देने से इस प्रकार, यद्यपि इनसे भी बाल्मीकि वृद्ध हैं, और भी बहुत सारे भी इस प्रकार थे जिन्होंने पितामह भीष्म से भी वृद्ध थे, परंतु यहाँ पर पितामह भीष्म को क्यों वृद्ध कहा गया है? इसका कारण है कि माने कुरुवंशियों में जितने भी बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म में और ईश्वर के विशेषता ज्ञान में वृद्ध थे। ये थे क्या? धर्म और ज्ञान में वृद्ध। धर्म तत्वों में भी ये तत्वज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, भगवत तत्वों को जानते थे। वो ज्ञान वृद्ध होने के कारण से इनको संजय ने भीष्म जी को, पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। यहां पर कुरुवृद्ध कौन कहा है? दुर्योधन नहीं कहा है। पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध दुर्योधन नहीं कहा है। कौन कहा है? संजय। यहां पर संजय इस बात को कह रहा है धृतराष्ट्र को। जब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार कथा सुनाया, गुरु द्रोणाचार्य चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि ये सब दुर्योधन का बात सब चालाकी है, चतुरता है, कूटनीति है, समझ पाए। वो कारण से गुरु द्रोणाचार्य चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं बोले। परंतु पितामह भीष्म ने यहाँ पर दुर्योधन को कुरुवृद्ध, खाली पितामह भीष्म तो कह सकते थे, संजय खाली पितामह भीष्म कह सकते थे, परंतु खाली यहाँ पर पितामह भीष्म नहीं कहे। यहाँ पर क्या बोले? कुरुवृद्ध। कुरुवृद्ध पितामह, पितामह से पहले कुरुवृद्ध, कौरवों के पक्ष में सबसे वृद्ध पितामह। क्यों? उनसे तो और भी बहुत सारे वृद्ध हैं, जहां जिनका नाम अभी हमने कहा। पितामह भीष्म के पिता शांतनु के छोटा भाई बाल्मीकि भी वहां पर हैं युद्ध में, उनका नाम क्यों नहीं लिया? पितामह भीष्म को इसीलिए संजय ने कुरुवृद्ध कहा कि पितामह भीष्म धर्मज्ञ में भी वृद्ध हैं, मतलब वो तत्वज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं और धर्म में वृद्ध हैं, तत्वज्ञ में वृद्ध हैं, और वो भगवत तत्व ज्ञान को जानते हैं, वो ज्ञान वृद्धा है। वो कारण से उनको कुरुवृद्ध पितामह कहा है। क्योंकि संजय क्यों कहा इस प्रकार पितामह भीष्म के पास इस प्रकार विशेषण किया, पितामह भीष्म को कुरुवृद्ध कहते हुए संबोधित किया? क्योंकि संजय भी धार्मिक था। संजय भी दुर्योधन जी से अधर्म में नहीं था। उसका मन, उसका हृदय, वो संजय के बहुत बड़ा धर्मज्ञ था। वो कारण से वो पितामह भीष्म को भी पहचान पाया। ध्यान देना, कुरुवृद्ध पितामह, वो प्रतापवान, यहां पर कहा गया है कि प्रतापवान। पितामह भीष्म बहुत प्रतापवान भी हैं। और वो किस प्रकार किया ना? सिंहनादं विनदच्चे, हैं? वो सिंहनाद करते हुए क्या किया ना? शंखम दद्मौ, अपना शंख को बजाया पितामह भीष्म ने। हैं? क्यों बजाया? क्यों बजाया ना? तस्य संजय नयन हर्षम। तस्य यहां पर और दुर्योधन का नाम नहीं लिया, तस्य कहते हुए इंगित कर दिया। किसको? ना उस दुर्योधन को।
तस्य संजय नयन हर्ष, उनको संजय नयन अर्थ खुशी कराने के लिए। किसको? दुर्योधन को। यहां पर कोई प्रश्न भी कर सकता है, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य चुपचाप रहे, इतना उनको प्रशंसा करने के बाद, उनको सब कुछ बोलने के बाद दुर्योधन, पर गुरु द्रोणाचार्य जहां पर पूरा चुपचाप रहे, खामोश रहे, परंतु पितामह भीष्म क्यों उनको खुशी कराने के लिए शंख बजाए? क्यों? देखो यहां पर गुरु द्रोणाचार्य कौन है? गुरु है, जो शिक्षा दिए हैं, शिक्षा गुरु है। यहां पर पितामह भीष्म कौन है? दुर्योधन का पितामह भीष्म दुर्योधन का कौन है? वो भी पितामह है, अपना माने कुटुंबी संबंध है, अपना पारिवारिक संबंधी है, ध्यान देना। पर गुरु द्रोणाचार्य उनके इस प्रकार बातों में हर्षित नहीं हुए, क्योंकि उनके पास इस प्रकार पक्षपातिता नहीं है, क्योंकि गुरु के पास पक्षपातिता नहीं रहता। गुरु के पास प्रथम बात पक्षपातिता नहीं रहता। यदि कोई बोलेगा तो पितामह भीष्म क्या माने पक्षपातिता करते हुए शंख बजाए? नहीं। प्रथम तो शिक्षा गुरु के पास पक्षपातिता भी नहीं रहता। दूसरी बात, उनके पास स्नेह भी नहीं रहता, इस प्रकार सांसारिक स्नेह भी नहीं रहता। गुरु के पास सांसारिक स्नेह नहीं रहता, क्योंकि सांसारिक भौतिक संबंध नहीं होता उनके साथ शिष्य का। वो कारण से वो शिष्य को क्या पनिशमेंट भी दे सकता है कि नहीं? परंतु पितामह भीष्म कौन है? अपना पारिवारिक संबंधी है पितामह। वो कारण से उनके अंदर में थोड़ा सा स्नेह था। यद्यपि यहां पक्षपातिता नहीं है, पर अपना कुटुंबी और पारिवारिक संबंध के लिए थोड़ा उनके अंदर स्नेह था। वो कारण से पितामह भीष्म ने दुर्योधन को खुशी कराने के लिए, जब पितामह भीष्म ने देखा कि यहाँ पर दुर्योधन गुरुदेव को इतना समझा रहा है, बोल रहा है, उनको सबको माने यहाँ पर सबके साथ उनका परिचय करा रहा है और उनको उस्का रहा है, युद्ध के लिए उनको बहुत बल दे रहा है, परंतु गुरु द्रोणाचार्य चुपचाप बैठे, चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे। तो दुर्योधन का मन में थोड़ा क्या हुआ? थोड़ा दुख हो गया। जिस प्रकार वो उत्साह में ये बात काम कर रहा था, वो उत्साह खत्म हो गया। इस बात को देख के उसके अंदर में थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा खुशी कराने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजा दिया। किस प्रकार शंख बजाया? ना सिंहनाद, सिंहनाद करते हुए, सिंहनाद करते हुए उन्होंने शंख बजाया। और इस प्रकार जब शंख बजाया, यद्यपि यहां पर कहा गया है कि पितामह भीष्म ने जो शंख बजाया, वो शंख युद्ध आरंभ करने के लिए शंख नहीं, शंख युद्ध माने आरंभ करने के लिए भी शंख बजाया जाता है। क्योंकि शंख कब बजाया जाता है? शुभ काम के लिए। जब किसी भी शुभ काम का जो प्रारंभ किया जाता है, तब शंख बजाया जाता है। तो पितामह भीष्म यहां पर जब शंख बजाया, वो शंख युद्ध प्रारंभ का शंख नहीं था, वो शंख युद्ध प्रारंभ का शंख नहीं था। वो शंख बजाने की यही उनका माने अंदर की भाव था कि मेरा पौत्र दुर्योधन को खुशी कराना है। परंतु जब पितामह भीष्म शंख बजाया, कौरव के पक्ष में जितने भी
रथी, महारथी, अतिरथी, सैन्य सब थे, उनको अनुभव हुआ कि पितामह भीष्म क्या किया है, युद्ध के लिए, युद्ध के प्रारंभ के लिए शंख बजाया। तब क्या हुआ, तो समस्त कौरव के पक्ष में जितने भी शूरवीर थे सब शंख, अपना अपना शंख बजाने प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर संबंध में इस प्रकार लिखा है कि पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय कहते हैं, राजन, हे धृतराष्ट्र जी, हे महाराज जी, जब पितामह भीष्म शंख बजाया उसका परिणाम क्या हुआ, आगे के श्लोक में सुनिए। इस प्रकार 13वां नंबर श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे कि पितामह भीष्म शंख बजाने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ। 12वां श्लोक के बाद 13वां श्लोक देखिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से क्या कह रहा है, इस बात को सुनिए। मैं आप पहले पढ़ूंगा इस श्लोक को, फिर उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखा सहसैवाभ्यनन्त सशब्दस्तुम्लोऽभवत्। तो ध्यान देना, आप सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दूर दूर से भक्त वृंद, फेसबुक के माध्यम से, तो आप सबको बहुत विनती है कि आप लोग भी एक एक श्रीमद् भगवद गीता रखिए पास में, उसको खोलकर देखिए। प्रथम अध्याय 13वां नंबर श्लोक, और उसमें किस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहा कि जब पितामह भीष्म शंख बजाया, अपना शंख बजाया दुर्योधन को खुशी कराने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, वो प्रभाव किस प्रकार पड़ा समस्त कौरव सेनाओं के ऊपर, वो बात अभी कह रहा है कि ततः शंखाश्च वैज्यश्च पणवान कगोमुखाः सहसैवाभ्यनन्त सशब्द स्तुम्लोऽभवत्। शब्दार्थ में हम लोग देखेंगे ततः, ततः का अर्थ उसके बाद, किसके बाद, भीष्म, पितामह भीष्म शंख बजाने के बाद। ततः, ततः का अर्थ उसके बाद, तत्पर, तत्पर, उसके बाद, उसके पश्चात, तत्पश्चात, क्या कि पितामह भीष्म शंख बजाने के पश्चात, तथा उसके बाद क्या हुआ ना, शंख, क्या हुआ, शंखा, शंखा का अर्थ शंख, च और, च का अर्थ और, भैरी, भैरी का अर्थ भैरी, भैरी नगाड़े, च का अर्थ तथा, पणवान कगो मुखा, पणवान कगो मुखा एक ढोल है, ध्यान देना, पणवान कगो मुखा एक ढोल है, मृदंग और नरसिंगे बजे, ये ढोल बजे, मृदंग और नरसिंह बजे। इसका एक एक पहले पॉइंट करके लिखो, फिर उसके बाद उसको फिर व्याख्या भी करेंगे। उस शंख क्या है, भैरी क्या है, भैरी क्या है, नागाड़े क्या है, और ये ढोल क्या है, मृदंग और नरसिंह क्या है, और सहसा, सहसा के अर्थ एक साथ में, एव ही, अभ्यहन्यन्त माने बज उठे, और सह, सह मतलब वह, शब्द माने शब्द, तुमुल माने बड़ा भयंकर, अभवत
अभवत का अर्थ हुआ। तो इसका एक एक का हम व्याख्या करेंगे। प्रथम है शंख। प्रथम देखो, तथा शंखाश्च वैर्ज्यश्च पणवान कगो मुखा। पणवान कगो मुखा, पहला लाइन है ततः शंखश्च वैर्ज्यश्च पणवान कगो मुखा। इसका अर्थ है कि यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, परंतु प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न कराने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेनाओं ने भीष्म जी के शंख बाद करने के पश्चात युद्ध की घोषणा ही समझा। समस्त शूरवीरों ने क्या समझा कि पितामह भीष्म युद्ध का घोषणा कर दिया, क्योंकि पितामह भीष्म कौन था? सेनापति। युद्ध घोषणा कौन करता है? सेनापति करता है। जब पितामह भीष्म शंख बजाए तो यही प्रतीत हो गया समस्त शूरवीरों को, सेनाओं को। तब क्या हुआ? अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना ने के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। फिर क्या क्या बजाए ना? शंख। शंख का अर्थ क्या है? शंख तो प्रायः सबको ही देखें। शंख किसको कहा जाता है ना? समुद्र उत्पन्न होते, समुद्र से उत्पन्न होते, एक जीव है शंख। आप सुने होंगे शंखासुर। ये शंखासुर था जिसको मार के वो शंख को प्राप्त किया भगवान ने। हाँ, शंख एक जीव है जो समुद्र में रहते हैं, उसको लाकर बजा जाता है। उसको समुद्र से लाया जाता है और उसको शंख बजाने के लिए उसको बहुत प्रकार का उसका है। वो जीव को मारा जाता है, उसको अंदर से वो जीव को निकाला जाता है, उसके ऊपर में जो आकृति है उसको शंख कहा जाता है। तो इस प्रकार वो समुद्र से उसको प्राप्त किया जाता है आदि के काम में। और ये शंख किस काम में लगता है? ये ठाकुर जी के सेवा, पूजा, अर्चन, आरती आदि में हर समय शंख बजाया जाता है ना। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में, जैसे विवाह, व्रत, यज्ञ आदि शुभ कार्य में शंख बजाया जाता है। और ओडिशा में तो हर संध्या में शंख बजाया जाता है। संध्या के समय में दिया दिया जाता है तुलसी चौराहे के पास और शंख बजाए जाते हैं। शंख हर मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में शंख बजाए जाते हैं। उसके बाद आया भेरी। शंख के बाद भेरी। भेरी क्या है? भेरी का एक भेरी नाम का एक नागाड़े हैं। नागाड़े को ही भेरी कहा जाता है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौवत कहते हैं, उसको भेरी कहते हैं। ये नागाड़े लोहे के बने हुए और भैंस के चमड़े के से उमड़ माने उसके ऊपर भैंस के चमड़े लगाया जाता है तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। समझ पाए? ये मंदिरों में एवं राजाओं के किला में रखा जाता है। अब देखो बहुत बड़े बड़े हैं, उस युद्ध के समय में मंदिर में भी रखा जाता है और राजाओं के किलाओं में लेकर, जब राजा निकलते हैं, जब राजा आते हैं उसको बजाया जाता है। समझ पाए? तब इस गए कौन क्या? भेरी। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाया जाता है। जब राजा राजमहल में आते हैं, राजसभा में आते हैं, तब वो बजाया जाता है। और पणवान, ये पणवान क्या है? पणवान नाम ढोलक है।
ये ढोलका है, ढोलका, इसको पणवान कहा जाए। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बनाए हुए और बकरे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं। ये सब एग्जाम में आएगा। तो भेरी किस में बनाया है, किस चमड़े में? भेरी भैंस के। और ये पणव हाँ, पणव के किस चमड़े के बनते हैं? बकरी के चमड़े में। देखो नाम इनका ढोलका है, इसको ढोलका भी कहा जाता है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के में बने हुए होते हैं और इसके ऊपर बकरी के चमड़े लगते हैं। लकड़ी अथवा लोहे में भी इसको बनाया जाता है, पर इसके ऊपर क्या? बकरी के चमड़े लगते हैं। ये गया क्या? पणव। और उसके बाद तथा हाथ से या लकड़ी से डंडे से बजाया जाता है। इसको हाथ में भी बजाया जाता है, लकड़ी के डंडे में भी इसको बजाया जाता है। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। इतना बड़ा बड़ा, आप देखें ना, इतना बड़ा बड़ा, ढम 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 ढम। लकड़ी में भी बजाया जाता है, हाथ में भी बजाया जाता है, हाथ में भी बजाया जाता है। समझ पाए? ये बहुत बड़ा आकार में है ना, ढोलकी से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पणवों को बजाया ना गणराज जी के पूजन में मांगलिक माना जाता है। गणपति बाबा की पूजा में भी बजाया जाता है, ढम ढम धिम ढम। और राजा के आने के समय में, प्रारंभ के समय में ये पणवान को बजाया जाता है। उसके बाद आनक, पणव आनक कहा गया है। पणवानक, पणव अलग है, आनक अलग है। ये आनक क्या है? नाम ये मृदंग का, हाँ, इसको आनक कहा जाता है। इसके पखावज भी करते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मड़े हुए होते हैं। मिट्टी में भी बनते हैं और लकड़ी में भी बनते हैं। आनक जो है, आनक किसको कहते हैं? मृदंग को। ये लकड़ी में भी बनते हैं और मिट्टी में भी बनती हैं। समझ पाए? और इसको ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े, उसके ऊपर चमड़े दिया जाता है, होता है, हाथ से बजाया जाता है। इसको हाथ में बजाया, इसको लकड़ी में नहीं बजाया जाता है। मृदंग को कई लकड़ी में बजाया जाता है, देखियो, हाथ में बजाया जाता है। ये गया आनक है, पणव आनक। और गौमुख, पणव आनक गौमुख। ये एक ही शब्द लग रहा है ना, पर तीनों निकल रहा है इसमें। पणव अलग, आनक अलग और गौमुख अलग। ये सब लिखो, एक एक पॉइंट करके लिखो। गौमुख, ये गौमुख जो है, गौमुख नाम नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंकने से बजाया जाता है। अब नहीं देखें, ऐसे टेढ़ा होता है, ऊपर से ऐसे गाय के मुख जैसे होता है, इसको मुख में फूंक के बजाया जाता है। गोमुखा ऐसे होता है और ऊपर ऐसे होता है, गाय के मुख जैसे होता है, नीचे से आता है, इसको मुंह में फूंक के बजाते हैं। इसको कहा जाता है क्या है? गोमुख। पणव, आनक और गोमुख, ये सब बजा, एक एक कह रहा है। क्या क्या बजा? पहले शंख बजा, शंख भी बजा है, भेरी भी बजा है,
पणव भी बजा है और आनक भी बजा है, गौमुख भी बजा है, तथा शंखश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखा, ये सब बजे। एक एक करके इसको आप पॉइंट कीजिए। और क्या कहा गया है कि सहसैवाभ्यनंत, ये सब बजाएं। किस प्रकार बजाएं कि कौरव सेनाओं में उत्साह बहुत था, इसीलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना ने सब बजाए। ये सब बजाएं। क्या क्या बजाएं? शंख बजाएं, भेरी बजाएं, पणव बजाएं, आनक बजाएं, गौमुख बजाएं, ये सब बजाएं। कौन बजाएं? कौरव ने, कौरव के सैन्यों ने मिलते हुए बजाए, एक साथ में, कोई एक एक करके नहीं, एक साथ में बजाए। और उनके बजाने में देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ, क्योंकि विलंब नहीं किया। पितामह भीष्म बजाते ही ये सब शुरुआत कर दिए, एक साथ में बजाना है। और सहसैवाभ्यनंत अर्थ आप एक साथ में मिलते हुए सब बजाए। और सशब्दस्तुमलो भवत, अलग अलग विभागों में, टुकड़ियों में खड़ी हुई सब टुकड़े, माने जो जो जहाँ जहाँ भी सब था ना, क्या था, व्यूह सब रचना किया गया था ना, व्यूढ़म चक्रव्यूह, सब में जो जहां पर भी खड़ा था वहीं से बजा के सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। शब्द स्तुमड़ा अववत, अत्यंत भयंकर शब्द से ये सब बजने लगा। अतः संजय ने दूसरे श्लोक में, इस 13वां श्लोक में इस बात को कहा है। तो ततः उसके बाद क्या हुआ, यहां पर संबंध में कहा है, जब कौरव ने इस प्रकार अत्यंत भयंकर भाव से सब प्रकार के बजाय शंख भेरी, शंख भेरी, आनक, गोमुख और ये सब जब बजाने लगे, तब क्या हुआ, उसके बाद 14 नंबर श्लोक देखिए, सब मेरे साथ आप लोग पढ़िए 14 नंबर श्लोक। तथा श्वेते हैर्युक्ते, महति संदने स्थितो, माधव पांडवश्चैव, दिव्यौ शंकौ प्रदध्मतु। उसके बाद क्या हुआ, तथा श्वेते हैर्युक्ते महति संदने स्थितौ, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। उसके बाद क्या हुआ, ततः उसके बाद श्वेते ही, सफेद, श्वेते ही मतलब सफेद, है अर्थ घोड़े से युक्त मतलब युक्त होकर, महति महान, स्यंदने माने रथ पर, स्थितो का अर्थ बैठे हुए, स्थित होते हुए। माधव कौन है, भगवान श्री कृष्ण। च और पांडव, यहाँ पर पांडव का मन किसको कहा गया है, पांडव किसको कहा गया है, पांडुपुत्र अर्जुन को। एव भी दिव्य शंख को प्रदध्मतु, बड़े जोर से बजाया।
संजय कह रहा है धृतराष्ट्र जी महाराज, जब कौरव ने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र शंख बजाए, उसके बाद ततः का अर्थ उसके बाद सफेद घोड़े युक्त रथ के ऊपर जो भगवान कृष्ण और अर्जुन उपस्थित होकर अपना दिव्य शंख को बजाए। भगवान भी बजाए और अर्जुन भी बजाए। ये यहाँ पर थोड़ा सा हम इंगित करेंगे, जो व्याख्या करेंगे कि ततः श्वेते हरियुक्ते। श्वेत का अर्थ सफेद, सफेद व्हाइट, सफेद घोड़े और रथ। हरियुक्त मतलब हरि अर्थ घोड़े, सफेद घोड़े युक्त, सफेद हरि युक्त। ये जो सफेद घोड़े, जो 4 घोड़े अर्जुन के रथ में थे, ये सफेद घोड़े कौन दिए थे अर्जुन को? इंद्र ने। ये चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। ध्यान देना, इसको लिखिए सब पॉइंट में। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। हाँ, इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध के कितने भी घोड़े मर जाएं, फिर भी ये 100 घोड़े ही रहते हैं। कुछ समझ में आया? चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 घोड़े, दिव्य घोड़े दिए थे। अरे इसी 100 घोड़े का इस प्रकार दिव्यता था कि यदि इस 100 घोड़े को कितना भी तुम मार दो, पर हर समय 100 ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ध्यान देना, ये मैजिक है कि नहीं? हरि बोल, ये मैजिक है कि नहीं? 100 घोड़े हैं और 100 घोड़े ही रहते हैं, कभी कम नहीं होते। इनको कितना भी मार दो, पर 100 घोड़े ही रहते हैं, कम नहीं होते थे। और इन 100 घोड़े के अंदर में जो 4 घोड़े सफेद के घोड़े हैं, अभी इनके रथ में नियुक्त किया गया है। इन 100 घोड़े में 4 घोड़े जो सफेद के थे, उनको अर्जुन के रथों में जुड़ाया गया था। समझ पाए? और अर्जुन जो रथ के ऊपर विराजमान है ना, इस रथ को कौन दिया था? अर्जुन को। महती संधने स्थितौ, इन रथ को अग्निदेव ने दिया था अर्जुन को। ध्यान देना भक्तों, आप सबको मेरा बहुत निवेदन है कि बहुत ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि इस कथा रस को हम बहुत प्रयास करके, गुरु महाराज जी की अहित कृपा से बहुत प्रयास करके इसको हम चारों तरफ से लाकर, जिसको हम बहुत पुंखानुपुंख, बहुत गहराई में जाकर एक एक शब्द को समझाने के लिए, समझने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए, और किसी भी यदि संदेह है, यदि कहीं पर भूल भी हो रहा है मेरा, तो आप इसको कमेंट में लिखिए। और यहाँ पर भी 2 भक्त कल इसको लिखे हैं। दो भक्त हमारे लिखे हैं, उनके कमेंट में जो संदेह था उसको भी अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर जो घोड़े को दिया अग्निदेव ने, एक बार क्या हुआ, अग्निदेव यज्ञ में, हवन में घी खाते खाते उनको अजीर्ण हो गया। क्या हुआ? हजम नहीं हुआ, अजीर्ण हो गया उनको। जब अजीर्ण हो गया
अग्नि देव ने क्या किया, अजिन्न को अच्छा करने के लिए वो क्या किया ना, खांडव वन में गया। खांडव वन, जिस खांडव वन को इंद्र के द्वारा सुरक्षित किया गया था, इंद्र उसको सुरक्षा में था। पर अग्निदेव क्या सोचा कि मुझे जो इतना घी मिला है, खा लिया हूं, अभी अजीर्ण हो गया है, बदहजमी हो गया, अजीर्ण हो गया है। तो उसको ठीक कराने के लिए अग्निदेव ने क्या किया है कि खांडव वन को गया और खांडव वन में जो जड़ी बूटी है उसको खुद जला के खुद ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया बहुत बार। जितना बार अग्निदेव खांडव वन में आग लगा देता था, उतना बार इंद्र क्रोधित होकर बारिश माने पानी गिराता था और इंद्र को खांडव वन में ये जड़ी बूटी को ग्रहण करने नहीं देता था। तो एक बार अग्निदेव को इस काम पर अर्जुन ने सहायता किया, पांडवों के अर्जुन ने, और उन्होंने इस खांडव वन को जलाने के लिए अग्निदेव को आह्वान किया था और उनको सहायता किया था। और पांडवों के द्वारा, अर्जुन के द्वारा अग्निदेव ने खांडव वन में इस जड़ी बूटी को प्राप्त करते हुए अपना अजीर्ण को ठीक किया था। और वो कारण से अग्निदेव पांडवों के ऊपर, अर्जुन के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होते हुए एक दिव्य रथ को प्रदान किया था अर्जुन को। और ये दिव्य रथ का इस प्रकार विशेषता था कि ये कहीं भी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, कहीं भी वो रथ जा सकती थी। और इसमें इस प्रकार इतना दृढ़ता था, विशालता था कि इसके ऊपर यदि तुम कितना भी अस्त्र शस्त्र को रख लो, समझ पाए। यहां पर लिखा है कि यदि इसमें तुम पूरे बहुत बड़ा रथ दिया, नी बैल माने 9 बैलगाड़ियों में, कितना 9 बैलगाड़ियों में जितना अस्त्र शस्त्र रह सकते हैं उतना इस रथ में रह सकता था। और इस रथ को तुम कहीं पर भी ले सकते हैं त्रिभुवन में। इस प्रकार इस रथ का और भी दिव्यता है। आज तो समय हो गया है, आज यहीं पर कथा को विश्राम देंगे। और भक्तों, आज केवल फेसबुक के ऊपर आप लोग कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कल से झड़ तूफान है, पानी बारिश के कारण में अभी तक भी करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यहाँ पर बर्बाद हो गया है। तो कारण से करंट नहीं है, वो कारण से आज केवल हम जूम और यूट्यूब के प्रोग्राम को नहीं देख पाए, केवल हम फेसबुक में देखें। रात तक यदि करंट आए तो फिर रात 7 बजे से 7:30 बजे से 9 बजे तक जूम में भी देखेंगे, नहीं तो इसी फेसबुक में ही चलते रहेगी प्रोग्राम, कथा कभी बंद नहीं होगी। प्रयास तो हैं, और उसके बाद भगवान की इच्छाएं, गुरु महाराज जी की इच्छाएं, महाप्रभु की इच्छाएं। और विशेष सूचना आप सबको मैं दूंगा कि 2018 में जो भागवत कथा हुई थी मुंबई में, वो कथा पुनः प्रसारण यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग देख पाएंगे। 3 बजे से 6 बजे तक आप सबको विनती है कि आप लोग भी देखें और सबको आप इस मैसेज दीजिए। 3 बजे से 6 बजे तक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबको लिंक मिल जाएगा। और कल कथा में थोड़ा भूल हो गया था मेरा, मैं जो आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि कहीं भी आप भूल हो गया मेरा, तो आप लोग निश्चित भाव से कृपा करके कमेंट बॉक्स के ऊपर आप लिखिए। और यदि किसी भी संदेह है आप लिखिए। तो एक भक्त ने, जिनका नाम था क्या,
सुदर्शन नायक, वो हमारे भक्त भी हैं, वो भी वैष्णव हैं। तो उन्होंने हर दिन कथा सुनते हैं। सुदर्शन नायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखे, महाराज जी जो पितामह भीष्म गांडीव धारण करते हैं, आपने कहा ये क्या ठीक है? गांडीव तो केवल अर्जुन का जो धनुष को गांडीव कहा जाता है, वो सही, उन्होंने सही बात उनको पता चला है। प्रकृति में उन्होंने सही भाव से कथा सुन रहे हैं। यद्यपि मेरा भूल को वो यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, बहुत माने दैन्यता से लिखे हैं इस बात को, परंतु मेरा भूल हुआ है। मैं भूल से ही पितामह भीष्म ने जो धनुष बाण अपना हाथ में धारण किए हैं, वो गांडीव नहीं है। गांडीव केवल अर्जुन के धनुष को कहा जाता है, परंतु पितामह भीष्म ने जो धनुष बाण के द्वारा युद्ध किए हैं, उसको कहा जाता है क्या? गोवर्धन। ध्यान देना, इसको लिखे कि गोवर्धन था थन। तो पितामह भीष्म जो धनुष बाण के द्वारा युद्ध कर रहे थे, वो धनुष बाण का नाम क्या था? वो धनुष बाण का नाम था गोवर्धन। वो धनुष बाण का नाम था गोवर्धन। तो इस प्रकार आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमको इस प्रकार अपना जिज्ञासा को लिख के हमको बताए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद और एक भक्त ने प्रश्न किए हैं, उनका नाम क्या था? दैत्री प्रधान। देखिए, कृपा करके आप जो आपका नाम लिख रहे हैं, उसके नीचे आपका एड्रेस भी लिखिए कि आप कहाँ से लिखें, और हमको भी और आनंद लगेगा कि आप कहाँ से हमारी बात सुन रहे हैं। यदि आप हमारे साथ में अभी भी हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर कथा सुन रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद हैं। निश्चित भाव से भगवान और गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे, यही मेरा एकमात्र निवेदन है। और गुरु और भगवान के चरण में भी प्रार्थना है। आपने दैत्री प्रधान जी ने आपने जो प्रश्न किए हैं कि महाराज आप बताइए कि दुर्योधन द्विविधा में क्यों था? वो डरा हुआ क्यों था? द्विविधा में क्यों था? उसके अंदर में भय क्यों था? वो द्विविधा में था क्यों? यद्यपि उनके पक्ष में पितामह भीष्म जैसे योद्धा हैं, महारथी हैं, उनके पक्ष में कर्ण जैसे महारथी हैं, उनके पक्ष में कौन? द्रोणाचार्य जैसे महारथी हैं, परंतु वो द्विविधा में क्यों हैं? वो भयभीत क्यों हैं? शंका में क्यों हैं? शंका भी कहा जाता सकता है, उनके अंदर में क्यों था? इसके बाद इसी बात को हम कल बहुत गहराई से सुने हैं, बहुत गहराई तक इस बात को हम लिए थे कल। यदि आप कल की बात कथा तो अच्छी भाव से सुने होंगे तो निश्चित भाव से समझ होंगे कि प्रकृति में द्विविधा में क्यों था दुर्योधन, शंका में क्यों था दुर्योधन। उसकी एक ही बात है, कारण है क्या? क्योंकि उनके पक्ष में जो अपना अत्यंत मुख्य थे, जो सेनापति पितामह भीष्म, और अत्यंत बलवान थे, पराक्रमी थे गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों मुख्य थे कौरव के पक्ष में, परंतु इन दोनों पांडवों के पक्ष में भी थे। यद्यपि दुर्योधन के साथ खड़े थे युद्ध में,
परंतु उनके अंतर में, हृदय में, मन में पांडवों के प्रति भी स्नेह था, प्रेम था, भाव था। यह बात दुर्योधन को पूर्ण भाव से पता था कि गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जो मेरे पक्ष के मुख्य हैं, इन दोनों पक्षपातिता कभी भी कर सकते हैं, कभी भी पांडवों के पक्ष ले सकते हैं। इन दोनों के हृदय में पांडवों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, भाव है, कभी भी ये लोग और हर समय भी करते रहेंगे। यदि जो सेनापति और मुख्य परिचालन दायित्व में हमारे पक्ष में वो यदि दो पक्षपात करें, दो पक्ष में हो जाएं, तो कदाचित हमारे पास में कितना भी सैन्य बल क्यों न हो, क्योंकि कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सैन्य थे, पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सैन्य थे, और कौरव के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सैन्य और बहुत सारे शूरवीर, रथी, महारथी, अतिरथी थे। परंतु पांडवों के पक्ष में कम सैन्य और कम माने शूरवीर होने के बाद भी दुर्योधन का मन में जो शंका था, द्विविधा था, यही कारण था कि हमारे पक्ष में जो मुख्य परिचालन दायित्व में है वो दोनों पक्षपाती थे, दोनों पक्ष में हैं। वो पांडवों के साथ भी उनका संबंध है, प्रेम है, स्नेह है। वो कारण से वो द्विविधा में था, वो कारण से वो गुरु के पास जाकर इस बात को सब समझा रहा था, सब कुछ उनको मिला रहा था, इसी के लिए। तो आप तो निश्चित भाव से समझ गए होंगे। यद्यपि यदि और भी कुछ द्विविधा है आपका मन में, तब भी आप प्रश्न करें। और सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान के चरण में प्रार्थना है कि निश्चित भाव से आप जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, कथा सुन रहे हैं, निश्चित भाव से आप सबके, हम सबके आत्मकल्याण होगा। और आप सब भी इसी प्रकार जितना भी जिज्ञासा है आप लोग लिख के मुझे निश्चित भाव से आगे बढ़ने के लिए ये बात को प्रेरणा दें। निश्चित भाव से हम सब अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। फिर मिलेंगे शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा कथा में। सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार शिक्षा दिए हैं, परंतु आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम कथा अमृत को श्रवण करेंगे पुनः प्रसारण के माध्यम से YouTube चैनल में। माने 3 बजे से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक 3 घंटे तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल। राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। राधे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।